हाँ नमस्कार। लाइव आप जुड़ चुके हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम आवास में विधायक दल की बैठक चल रही है, महागठबंधन की बैठक चल रही है। झारखंड में जो राजनीतिक हालात बने हैं उसको लेकर चर्चा चल रही है। जो सियासी संकट है, जो खिचड़ी पक रही है, जो राजनीतिक हालात हैं, जो सियासी गलियारे में जो हरकत हो रही है, उसको लेकर तमाम बातें आप सुन रहे थे। मीडिया में जो खबरें आ रही थी, हमने भी एक खबर दिखाई थी, उसमें इस बात की चर्चा की थी जब डॉक्टर सरफराज अहमद जो गांडे से विधायक है उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो बताया था कि कहीं ना कहीं एक रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। जो ईडी की कार्रवाई को लेकर भी बातें थी कि ईडी अब बाध्य है कार्रवाई को लेकर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो लगातार 7 समन भेजा गया है, अब कार्रवाई का वक्त आ गया है, इसको लेकर बातें कही थी। आपको बड़ी खबर आपको बता दें, जो आज विधायक दल की बैठक चल रही है, महागठबंधन की बैठक चल रही है सीएम आवास पर, वहां से जो भीतर खाने से जो खबर आ रही है आपको बता दें, वो खबर ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो किसी भी हालात में अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को सीधा संदेश दिया है, एक तरीके से बूस्टअप करने की कोशिश की है कि हम एक हैं। आप उस लिहाज से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, वो लड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा वो लड़ेंगे, अंतिम हालात तक लड़ेंगे, हर परिस्थितियों में लड़ेंगे और इस परिस्थिति से माफ करिएगा लड़ने के लिए वो तैयार है। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो झारखंड में राजनीतिक हालात आपको नजर आ रहे हैं, उस बीच में जो अंदर खाने से खबर, हालांकि ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आ रहा है ऐसा कुछ भी, लेकिन जो अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर हम बातें आपको बता रहे हैं। और उम्मीद है कि जब वो बाहर निकलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब लोगों से, मीडिया से मुखातिब होंगे, तो ये बातें निकल कर आएंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कहते हुए नजर आएंगे कि वो दरकिनार करेंगे तमाम बातों, जो मीडिया में जो खबरें चल रही है कि भाई कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर नया चेहरा हो सकती हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। जो अटकलों का बाजार चल रहा है, ये तो चलेगा ही ना। जब ये परिस्थितियां बनेंगी तो उसमें चलेगा ही, क्योंकि जब आप गांडे से विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा वो देते हैं, तो ये सारी बातें जब होती है तो कहीं ना कहीं जो पटकथा है, जो स्क्रिप्ट है, उसी की तरफ जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल भी पीटीआई के हवाले से जो खबर आई थी, उन्होंने कह दिया था कि वो किसी भी हालात में मतलब वो कहा था उन्होंने कि कल्पना सोरेन चेहरा नहीं होंगी और मुख्यमंत्री के तौर पर वो बने रहेंगे। और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो बने रहेंगे, वो लड़ेंगे, वो ईडी से लड़ेंगे। तो यानी न्यायालय का वो दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, जो सवाल सबके मन में है, जो सवाल जो कौंध रहा है, जो नंगी आंखों से नजर आ रहा है, जो दिख रहा है, जो प्लान बी उनका दिख रहा है, जो सामने नजर आ रहा है, उसमें ये नजर आ रहा है कि भाई गांडे जो विधानसभा की जो सीट है, जो अनारक्षित सीट है, जहां पर आदिवासी बहुल और अल्पसंख्यक बहुल जो वहां की आबादी है, जो खाली किया गया है, जो रिक्त हुई है, जिसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अब सवाल ये है कि आखिर उस सीट को खाली क्यों करवाया गया, उस सीट को क्यों रिक्त किया गया। तो ये सवाल कौंधेगा, ये सवाल लोगों के जहन में होगा। उन्होंने विधायक दल की बैठक में जो बातें आ रही है निकल कर कि उन्होंने इस तरीके की बातें अपने विधायकों और मंत्रियों को कहा। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि भाई जब इन्होंने कहा है तो विधायक एकजुट हैं, इस तरीके से जो बातें आई हैं, कहीं ना कहीं महागठबंधन का गठबंधन मजबूत करने के लिए ये बातें कही गई हैं। अभी 37 विधायक उस बैठक में शामिल हैं, मंत्री शामिल हैं। और झारखंड का सियासी संकट पूरा झारखंड देख रहा है, जो हालात बन रहे हैं सारे लोग देख रहे हैं। लगातार वहां पर मीडिया कवरेज करने के लिए लोग बने हुए हैं, मीडिया कर्मी बने हुए हैं। गाड़ियां सीएम आवास के अंदर जा रही थी, उनके घर के अंदर जा रही थी, और कोशिशें हो रही थी कि लोग कुछ बोले, विधायक कुछ बोले, मंत्री कुछ बोले, लेकिन सब बच रहे थे, सब बोलने से बच रहे थे। पता नहीं कुछ ऐसा कुछ शब्द उनसे निकल जाए तो वो बच रहे थे, क्योंकि ये जो रणनीति होती है, ये जो पूरी पूरी पटकथा होती है, वो कहीं ना कहीं 2-4 लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप कह सकते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। और आज आपको पता है कि ईडी की भी छापेमारी चल रही है, झारखंड के अलग अलग जगहों में चल रही है, हजारीबाग में भी चल रही है। और सबसे खास बात आपको ये बता दें कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार है, जो उनके बहुत करीबी है, रणनीतिकार है, आप कह सकते हैं कि जो झारखंड में जो खबरें बनती हैं, बहुत हद तक जो
जो पटकथा लिखी जाती है उसमें अभिषेक प्रसाद पिंटू का रोल बड़ा होता है। तो वो उनके घर में सुबह से आज छापेमारी चल रही है ईडी की, लेकिन क्या कुछ निकला है ये किसी को नहीं पता। तो एक तरीके से झटके पे झटका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए लगातार लग रहा है, और इस सियासी संकट में वो अपने विधायकों को कम से कम उस संदेश के जरिए, जब वो कह रहे हैं कि वो किसी भी हालात में इस्तीफा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, वो लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग बिखरे नहीं, कोई कोई अंदर से कोई बहुत सारी बातें निकल कर नहीं आए, कानाफूसी शुरू ना हो जाए माफ करिएगा, अंदर ही अंदर विरोध ना शुरू हो जाए। तो इसको लेकर भी ये कहा जा सकता है कि उन्होंने जो ये संदेश दिया है, बड़ा जबरदस्त संदेश दिया है। सारी जो अटकलें हैं बाजार में, उन अटकलों को खारिज कर दिया कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, हम ईडी से लड़ेंगे, अंतिम विकल्प तक लड़ेंगे, हमारे सारे विकल्प खुले हैं। और आपको ये भी बता दें कि राजभवन से भी जो खबरें हैं कि राज्यपाल यहाँ नहीं है, वहां भी लोगों की नजरें लगी हुई थी। वो 8 तारीख को लौटेंगे, वो चेन्नई गए हैं, वहां भी जो सीलबंद लिफाफा है जो पिछले 1 साल से बंद है, वहां सबकी नजर लगी हुई है कि वो लिफाफा भी शायद अब खुले। अब इंतजार इस बात का है शायद सबको कि ईडी क्या करती है, ईडी क्या इसमें कार्रवाई करती है। अब सवाल यह है कि जब ईडी कार्रवाई करेगी, ईडी न्यायालय जाएगी या फिर एफआईआर लॉन्च करेगी, या जो भी उनका कानून संगत जो कार्रवाई करने की बात है वो जब सामने निकल कर आएगी, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अपने संवैधानिक पद पर हैं उसको कैसे बरकरार रख पाएंगे। उन्होंने कह तो दिया, अपने विधायकों मंत्रियों को कह तो दिया कि वो हर हालात में मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन जब संवैधानिक पद की बात आएगी, जब उसमें आंच आएगी, तो उस हालात में तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो सवाल यही है कि उन्होंने जो ये कहा है, जो अभी का ताजा माहौल है, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने विराम लगा दिया, उन सारी कहानियों पे विराम लगा दिया, जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उस पर विराम लगा दिया। लेकिन फिर भी सवाल तो वही रह जाता है ना कि जो गांडे विधानसभा की सीट जो खाली हुई है, जो इस्तीफा दिया गया है डॉक्टर सरफराज अहमद जो झामुमो के नेता हैं, एक तरीके से जेएमएम के लिए वो मजबूत सीट है। 2005 उन्होंने वहां जीता है, 2009 जीता है, 14 वो प्रधानमंत्री मोदी के लहर में वो 14 हारे थे, फिर 19 उन्होंने जीता है। तो बड़ा सोच समझ के ये कदम उठाया गया है। इस पर बहुत सारी बातें निकल कर नहीं आई, लेकिन भाई जो समझते हैं वो समझते हैं। हालांकि वो खारिज किया जा रहा है उसे। अब राजनीति में ये भी होता है कि जो बताया जाता है वो होता नहीं, और जो नहीं बताया जाता वो होता है। यानी कि बहुत बार जो आपको चीजें दिखती हैं वैसी नहीं होती, और जिन चीजों को छुपाया जाता है, जिन चीजों को अवॉइड किया जाता है, वो सबको पता होता है कि भाई ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब देखते हैं कि झारखंड की राजनीति में क्या कुछ होता है, क्या करवटें लेती है। विधायक दल की बैठक चल रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में। जो लगातार जो सियासी संकट छाए हुए हैं, इस बढ़ती ठंड में जो गर्माहट बनी हुई है झारखंड में, क्या कुछ निकल कर आता है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एकजुट करने की कोशिश की है महागठबंधन के तमाम विधायक मंत्रियों को कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम हैं मुख्यमंत्री, हम रहेंगे मुख्यमंत्री, और हर हालात में रहेंगे, ईडी से लड़ेंगे और अंतिम विकल्प तक लड़ेंगे, और विकल्प हमारे पास खुले हैं। तो एक संदेश उन्होंने दिया है। अब जो निकलेंगे तब मीडिया से शायद अगर बात उनकी होगी या कुछ बातें रखेंगे, और उम्मीद है कि वो रखेंगे, क्योंकि पूरे झारखंड को संदेश वो देना चाहेंगे, तमाम झारखंड वासियों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि वो स्ट्रांगली इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और वो लड़ने के लिए तैयार है। बाकी खबरों के लिए बने रहे। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा फिर।